नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने धर्मनगरी काशी को 1200 करोड़ की सौगात दी। साथ ही पीएम मोदी ने 34 परियोजनाओं का लोकार्पण और 14 का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। धार्मिक नगरी वाराणसी को करोड़ों की सौगात। जंगमबाड़ी मठ में संतों को किया संबोधित। देश सत्ता से नहीं, संस्कृति और संस्कारों से बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने वाराणसी को 1200 करोड़ रुपए की सौगात दी। साथ ही पीएम मोदी ने 34 परियोजनाओं का लोकार्पण और 14 का शिलान्यास भी किया। इस दौरान पीएम मोदी जंगमबाड़ी मठ में संतों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने संतों को संबोधित किया और कहा कि संस्कृति और संस्कृत की संगम स्थली में आप सभी के बीच आना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। पीएम मोदी ने कहा कि वीरशैव परंपरा वो है जिसमें वीर शब्द को आध्यात्म से परिभाषित किया गया है। जो विरोध की भावना से ऊपर उठ गया है वही वीरशैव है। वीरशैव और लिंगायत समुदाय ने शिक्षा और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। वीरशैव जैसी संत परंपरा को युवा पीढ़ी तक पहुंचा रहे जगत गुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के शताब्दी वर्ष का समापन एक गौरवशाली क्षण है। इस क्षण के साक्षी वीरशैव परंपरा से जुड़े आप सभी साथियों के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत सुखद है। साथियों, वीरशैव से जुड़े लिंगायत समुदाय से जुड़े संतों ने या फिर दूसरे साथियों ने शिक्षा और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कर्नाटका सहित देश के अनेक हिस्सों में मठों के माध्यम से अज्ञान के अंधकार को दूर किया जा रहा है। मानव गरिमा को नए आयाम दिए जा रहे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। जंगमबाड़ी मठ तो भावात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से वंचित साथियों के लिए प्रेरणा का, आजीविका का माध्यम भी है। आपके ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इतना ही नहीं, संस्कृत भाषा और दूसरी भारतीय भाषाओं को ज्ञान का माध्यम बनाते हुए टेक्नोलॉजी का समावेश आप कर रहे हैं, यह भी अद्भुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में स्वच्छता को लेकर संतों और मठों के योगदान की सराहना की और कहा कि जिस प्रकार काशी और देश के युवाओं ने स्वच्छ भारत अभियान को देश के कोने कोने में पहुंचाया है, वैसे ही और संकल्पों को भी हमें देश भर में पहुंचाना है। देश में बड़े बड़े अभियानों को सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। भारत में स्वच्छता के प्रति जागरूकता करने में संतों की, मठों की, गुरुकुलों की, स्कूलों की, कॉलेजों की एक व्यापक भूमिका रही है। जिस प्रकार काशी और देश के युवाओं ने स्वच्छ भारत अभियान को देश के कोने कोने में पहुंचाया है, वैसे ही और संकल्पों को भी हमें आगे बढ़ाना है। ऐसा ही एक बड़ा संकल्प है, भारत में बने सामान को, हमारे बुनकरों, हमारे हस्तशिल्पियों के बनाए सामान को सम्मान देना। और मैंने तो लाल किले से कहा था, हम सब ये आग्रह रखें कि लोकल जो बना है उसी को खरीदेंगे। हमें खुद भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी भारत में बने सामान के उपयोग पर बल देना होगा।
आज भारत में वैश्विक स्तर के उत्पाद बन रहे हैं। में लगा पीएम मोदी ने कहा कि नमामि गंगे अभियान के तहत प्रोजेक्ट्स पर काम पूरा हो चुका है। 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स पर कार्य प्रगति पर है। जिन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है उनको भी हम तेजी से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण का विषय दशकों से अदालत में लटका था। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। सरकार ने अयोध्या में अधिग्रहित की गई 67 एकड़ जमीन को लेकर भी बड़ा फैसला किया है, जो जल्द ही नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को ट्रांसफर कर दी जाएगी। वाराणसी के जंगमबाड़ी मठ में संतों को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संतों ने कर्नाटक शिवाचार्य की परंपरा को नया आयाम दिया, जो कि बहुत ही समृद्ध परंपरा है, जो 5 मठों का माध्यम से सनातन हिंदू धर्म को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहा है। कर्नाटक की इस पवित्र परंपरा में, जिसमें शिवाचार्य की परंपरा बहुत ही समृद्ध परंपरा है, जाति भेद से ऊपर उठ करके भारत के मूल्यों और भारत के उन आदर्शों की स्थापना को लेकर के जिन विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, आज 5 पीठों के माध्यम से सनातन हिंदू धर्म को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहा है। आज इस गुरुकुल की समृद्ध परंपरा के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त होना पूरे सनातन धर्म की परंपरा के लिए, भारत की सभी उपासना विधियों के लिए और भारत की आस्था को एक नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। शिवाचार्य की इस परंपरा में आज जब यहाँ पर इस जंगमबाड़ी मठ में जगतगुरु विश्व आराध्य गुरुकुल के शताब्दी समारोह का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। धार्मिक नगरी वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, जिसकी कायाकल्प बदलने के लिए पीएम मोदी खुद रुचि ले रहे हैं और अपने संसदीय क्षेत्र को एक के बाद एक योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि वाराणसी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है। वाराणसी से उमेश कुमार, प्राइम न्यूज। तो वाराणसी के बाद प्रधानमंत्री चंदौली पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही पीएम मोदी ने काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरे पड़ाव में चंदौली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पंडित दीनदयाल की प्रतिमा का किया अनावरण। पीएम ने तीसरी निजी ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पटरी पर दौड़ी काशी महाकाल एक्सप्रेस। 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र को करोड़ों की सौगात दी। इसके साथ ही पीएम ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस बीच प्रधानमंत्री ने चंदौली में 63 फीट ऊंची पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, पंडित दीनदयाल जी की आत्मा हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आत्मा जहां भी होगी, हमें निरंतर आशीर्वाद देती रहती है, हमें निरंतर प्रेरणा देती रहती है, क्योंकि हम समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति के लिए, समाज के दबे कुचले लोगों के लिए, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए हम अपना जीवन खपाएं। उनकी सेवा के लिए हमें जो भी जिम्मेवारी मिली है उसका पूरी तरह निर्वाह करें। साथियों, दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें अंत्योदय का मार्ग दिखाया था, यानी जो समाज की आखिरी पंक्ति में है उसका उदय। 21वीं सदी का भारत
इसी विचार से प्रेरणा लेते हुए अंत्योदय के लिए काम कर रहा है। जो विकास की आखिरी पायदान पर है, उसे विकास की पहली पायदान पर लाने के लिए काम हो रहा है। चाहे वो पूर्वांचल हो, पूर्वी भारत हो, उत्तर पूर्व हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में धारा 370 हटाने और नागरिकता कानून को लेकर भी अपने इरादे जाहिर करते हुए कहा, वर्षों से देश को इन फैसलों का इंतजार था जिसे हमारी सरकार ने पूरा किया। दुनिया भर के दबाव के बावजूद सरकार नागरिकता कानून पर कायम है। आज वो फैसले भी ले रहा है जो हमेशा पीछे छोड़ दिए जाते थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला हो या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बरसों से देश को इन फैसलों का इंतजार था। देश हित में ये फैसले जरूरी थे और दुनिया भर के सारे दबावों के बावजूद इन फैसलों पर हम कायम हैं और कायम रहेंगे। प्रधानमंत्री ने चंदौली में काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ जोड़ेगी। ट्रेन इंदौर से वाराणसी के बीच का सफर 19 घंटों में तय करेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, महाकाल के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस ट्रेन से काफी सुविधा मिलेगी। देश भर में आस्था और आध्यात्म से जुड़े तमाम बड़े केंद्रों को विकसित करने के साथ साथ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाजनक भी बनाया जा रहा है। खास तौर पर इन स्थानों में निरंतर कनेक्टिविटी श्रद्धालुओं को मिले, इसके लिए काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बाबा विश्वनाथ की नगरी को ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर से जोड़ने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। अब काशी में बाबा के दर्शन के बाद उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर पाएंगे और इसी ट्रेन से आगे बढ़ते हुए इंदौर में ओमकारेश्वर में भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभा को संबोधित किया और कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाज के हर व्यक्ति के बारे में सोचते थे और शासन की योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का सपना देखते थे। अंत्योदय के प्रणेता, भारतीय राजनीति में अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी शासन की योजनाओं को सुलभ कराने के जिस संकल्प को आज से 5 दशक पहले जो सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया, देखा था, आज जब आजादी के बाद भारतीय राजनीति में 70 वर्ष के बाद वो सपना साकार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हर गरीब को मकान मिलना, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ मिलना, देश के हर गरीब के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय होना, हर गरीब को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा का लाभ मिलना, हर एक घर में विद्युत का कनेक्शन होना और प्रत्येक व्यक्ति को शासन की योजनाओं के लाभ के साथ साथ शासन की योजनाओं में जन सहभागिता के माध्यम से समृद्धि के पथ पर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, यह सपना जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो स्वाभाविक रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद 2019 में दूसरी बार वाराणसी से सांसद बने। अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान पीएम का वाराणसी का 22वां दौरा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि पीएम काशी के कायाकल्प को बदलने के लिए कितने गंभीर हैं।
आज 1200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने वाराणसी के विकास को और गति देने का काम किया, जिससे धार्मिक नगरी काशी आने वाले दिनों में विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ती नजर आएगी। चंदौली से उमेश सिंह, प्राइम न्यूज। प्रमोशन में मिलने वाले आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद पूरे देश में आरक्षण बचाओ रैली निकाली जा रही है। उसी के सिलसिले में आज राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक से हजरतगंज अंबेडकर प्रतिमा तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरक्षण बचाओ रैली निकाली। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जहां दलित समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है, वहीं कांग्रेस सड़क पर उतर आई। जहां आज लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की अगुवाई में आरक्षण बचाओ रैली निकाली और हजरतगंज में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस की रैली में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया भी मौजूद रहे। आरक्षण के खिलाफ सड़क पर उतरे अजय कुमार लल्लू ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा, प्रधानमंत्री ने दलितों और पिछड़ों के हक पर डाका डाला। झूठों के राजा है प्रधानमंत्री जी, कुछ भी गिनवा सकते हैं। जिस तरह उन्होंने दलित और पिछड़ों को के अधिकार पर डाका डाला है, वो भी कहते हैं कि हम पिछड़े हैं और पिछड़ों की बात करते हैं और पिछड़े वर्ग से भी प्रधानमंत्री जी आते हैं। क्या पिछड़ों ने यही सपना देखा था कि आप प्रधानमंत्री बनने के बाद संघ के विधान को इस देश में लागू करेंगे? दलित और पिछड़ों का क्या कसूर? यही कसूर है कि उनको वोट देकर उनकी सरकार को बनाने का काम किया था। निश्चित रूप से ये सरकार संविधान विरोधी है और संविधान को बचाने के लिए, दलित पिछड़ों के आरक्षण को बचाने के लिए आज हम यहाँ आंदोलन पर बैठे हुए हैं। अजय कुमार लल्लू ने आरक्षण को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना साधा और कहा, मायावती का आरक्षण को लेकर क्या स्टैंड है सभी जानते हैं। मायावती सिर्फ ट्विटर पर ही एक्टिव हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के हितों की रक्षा के लिए सड़क पर उतरी है। बहन जी से सवाल पूछे तो बेहतर होगा। उनकी मौन चुप्पी स्पष्ट रूप से बता सकती है कि आरक्षण पर उनका क्या स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी तो सड़क पर लड़ रही है, वो है कहाँ? जरा ये भी बता दें। दिन भर ट्विटर पर हैं, वो भी जब तक अमित शाह जी पुष्टि नहीं करते तब तक ट्वीट नहीं करती। निश्चित रूप से वह दलितों के खिलाफ काम कर रही है और दलित उनको माफ नहीं करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आरक्षण देना राज्य और केंद्र सरकार के हाथ में होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि राज्य सरकार ने आरक्षण के खिलाफ फैसला लिया है। देखिए, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, वो आरक्षण देने का अधिकार उनका है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राज्य सरकार ने इसके खिलाफ की है। पहली बार कहा है कि राज्य को कोई आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और राज्यों को बाध्य नहीं किया जा सकता आरक्षण देने के लिए। जो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था, उन्होंने सोचा था कि न्यायालय तो हस्तक्षेप करती है, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार भी हस्तक्षेप कर रही है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री जी बनारस में 1000 करोड़ का योजनाएं कर रहे हैं। हम चाहेंगे वो स्पष्ट कर दें कि वो पूरे हिंदुस्तान भर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा आरक्षण के समर्थन में जो आंदोलन है, उसका समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जहां अपना वजूद बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, वहीं जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेर रही है, चाहे वो नागरिकता कानून हो या प्रमोशन में। तो प्रमोशन में आरक्षण को लेकर यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का क्या कुछ कहना है, उन्हें सुनते हैं।
प्रदेश में राजनीति किस तरह से गरमाई हुई है उसका एक ताज़ा नजरिया आज आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री बनारस में है और लखनऊ में कांग्रेस आरक्षण बचाओ रैली कर रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। आरक्षण बचाओ रैली आप कर रहे हैं, बनारस में प्रधानमंत्री हैं जो अपनी योजनाओं को गिना रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर? झूठों के राजा है प्रधानमंत्री जी, कुछ भी गिनवा सकते हैं। जिस तरह उन्होंने दलित और पिछड़ों को के अधिकार पर डाका डाला है, वो भी कहते हैं कि हम पिछड़े हैं और पिछड़ों की बात करते हैं और पिछड़े वर्ग से भी प्रधानमंत्री जी आते हैं। क्या पिछड़ों ने यही सपना देखा था कि आप प्रधानमंत्री बनने के बाद संघ के विधान को इस देश में लागू करेंगे? दलित और पिछड़ों का क्या कसूर? यही कसूर है कि उनको वोट देकर उनकी सरकार को बनाने का काम किया था। निश्चित रूप से ये सरकार संविधान विरोधी है और संविधान को बचाने के लिए, दलित पिछड़ों के आरक्षण को बचाने के लिए आज हम यहाँ आंदोलन पर बैठे हुए हैं। दलितों की सबसे बड़ी हितैषी मायावती भी ये कह रही है कि कांग्रेस भी भाजपा के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। आप लोग आज आरक्षण बचाओ रैली कर रहे हैं, मायावती को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि स्टेट में वो बहुत ही बड़ी पार्टी मानी जाती रही है? बहन जी से सवाल पूछे तो बेहतर होगा। उनकी मौन चुप्पी स्पष्ट रूप से बता सकती है कि आरक्षण पर उनका क्या स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी तो सड़क पर लड़ रही है, वो है कहाँ? जरा ये भी बता दें। दिन भर ट्विटर पर हैं, वो भी जब तक अमित शाह जी पुष्टि नहीं करते तब तक ट्वीट नहीं करती। निश्चित रूप से वह दलितों के खिलाफ काम कर रही है और दलित उनको माफ नहीं करेगा। पुनिया जी, आपसे मेरा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला है। कोर्ट ने कहा है कि स्टेट चाहे तो वो कर सकती है, आरक्षण दे सकती है, प्रमोशन में कई सारी बातें कही गई हैं। आप क्या इस पे कहना चाहते हैं? देखिए, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, वो आरक्षण देने का अधिकार उनका है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राज्य सरकार ने इसके खिलाफ की है। पहली बार कहा है कि राज्यों को कोई आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और राज्यों को बाध्य नहीं किया जा सकता आरक्षण देने के लिए। जो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था, उन्होंने सोचा था कि न्यायालय तो हस्तक्षेप करती है, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार भी हस्तक्षेप कर रही है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री जी बनारस में 1000 करोड़ का योजनाएं कर रहे हैं। हम चाहेंगे वो स्पष्ट कर दें कि वो पूरे हिंदुस्तान भर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा आरक्षण के समर्थन में जो आंदोलन है, उसका समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं। तो ये थे पीएल पुनिया और अजय कुमार लल्लू, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि आरक्षण के विरोध में है या आरक्षण के सपोर्ट में है, ये केंद्र सरकार बता दे। झूठ का पुलिंदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे वादे हैं। अब देखना ये होगा कि आरक्षण बचाओ रैली जो शुरू करी गई है, ये आगे कहां पर जाती है और 2022 के चुनाव में इसका कितना अहम रोल होता है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं रितिन, प्राइम न्यूज लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।